देसी टीवी, मैं हूं सुधीर पांडे और इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पानीपत को जोड़ने वाले सनौली खुर्द बॉर्डर पर। और यहां कुछ ही देर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कैसे किया जा रहा है मैं आपको दिखा दूं। देखिए 1 किलोमीटर पर टोल है और यहीं पर यही टोल जो है वो पानीपत और जो यूपी का शामली है उसको जोड़ने का एक रास्ता है। यही एक बॉर्डर है, यहीं पर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है अब यहाँ से आएगी। हम आपको दिखाएंगे कि इस यात्रा की तैयारियां यहाँ कैसी हैं, स्वागत कैसे होगा और किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत की तैयारियां की गई है, दिखाते हैं। देखिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पानीपत में पहुंचने से पहले पटाखे यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है और स्वागत किस तरह किया जा रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर यहीं से इस यात्रा का फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी होगी और यहाँ के बाद हरियाणा कांग्रेस के हाथ में इसकी कमान आ जाएगी। और आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस तरफ पटाखे चलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, देखिए डीजे लगाए गए हैं और ट्रक यहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए आप किस प्रकार से ड्रम, बड़े बड़े जो ड्रम हैं ये बजाए जा रहे हैं और ये कहीं राजस्थान की जो एक यूपी का कल्चर आप कह सकते हैं तो वो देखने को आपको मिलेगा। नगाड़े बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजा करके स्वागत किया जा रहा है राहुल गांधी की यात्रा। नगाड़े बजाने के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां हैं और जोश है। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, नगाड़े खुशी में बजाए जाते हैं और आप ये देखिए बैंड वाले भी यहाँ पर हैं, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं। तो जोरदार स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का पानीपत में होगा। तैयारियां किस प्रकार हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब से 10 से 15 मिनट में राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं और ये यात्रा यूपी के शामली से चलकर अब यहीं पर पहुंचने वाली है। यहाँ पास में ही थाना है सनौली का और यहाँ यात्रा कुछ ही देर में पहुंचेगी। देखिए किस प्रकार से बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो आए हुए हैं। आप देखिए समालखा के विधायक हैं वो धर्म सिंह छोकर, उनको आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरी तैयारियां किस प्रकार से की जा रही हैं उसकी अगुवाई कर रहे हैं। और ये देखिए आर्मी बैंड भी आप कह सकते हैं इसको, उस बैंड बाजे के साथ किस प्रकार से आर्मी बैंड भी बुलाया गया है और उसकी भी यहाँ पर स्वागत के लिए हर प्रकार का इंतजाम किया गया है। आगे आपको दिखाते हैं, देखिए घोड़े भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के घुड़सवार हैं और घोड़ों के साथ पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी का झंडा इनके हाथों में और स्वागत की जोरदार तैयारियां हैं। रोड के दोनों ओर भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि बीच में कोई ना आए। और ये देखिए किस प्रकार से, मैं लोग भी आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से आप देखिए भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। सड़क के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों की आपको भीड़ नजर आएगी। पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा है, चाक चौबंद कर रखी है, ढोल वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब बस कुछ ही देर में यात्रा यहाँ पर पहुँचने वाली है। जो लोग यहाँ आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से स्वागत की तैयारियों को लेकर उनके अंदर जोश है, उमंग है। उनके नेता राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार से स्वागत करेंगे वो दिखा सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए भांगड़े की बीट पर ढोल बज रहा है। किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जोश है आप देख रहे हैं। ये चौथा पांचवा एक तरह से बैंड कह सकते हैं जो यहाँ पर लगाया गया है स्वागत के लिए। पहले हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार नगाड़े बजाए गए, फिर उसके बाद
बैंड वाले थे वो, और फिर घोड़ी पर सवार कांग्रेस के झंडे लेकर के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और आर्मी बैंड है, ढोल है, पंजाबी भांगड़े की बीट है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी, कहाँ से हो? समालखे से। समालखे से हो? हाँ जी। तो आज राहुल गांधी आने वाले हैं। हाँ जी। आप कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं? कार्य, हाँ जी। देखने आए हो? हाँ जी, कार्यकर्ता जी। कार्यकर्ता है। कितनी खुशी है आप लोगों के अंदर? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। राहुल गांधी की झलक देखने के लिए आए हैं? नहीं जी, वह झलक देखने के लिए आए जी, झलक देखने के लिए आए जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोर सिंह सोरान। आप कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत से? हाँ जी। तो राहुल गांधी की जो यात्रा आ रही है उसको देखने के लिए आए? बिल्कुल, उसको देखने के लिए। क्या कहोगे, जिस प्रकार से 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया और अब पानीपत में एंटर करने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया काम कराया है, बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। एक आम जनता में संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई इस तरह भी नेता लोग ये काम कर सके हैं, और नेता लोग केवल नेता नहीं वैसा काम भी कर सके हैं। मैंने क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य से निकाली गई है वो उसमें सफल हो पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी देश में नफरत को खत्म करना चाहते हैं और एक माहौल ऐसा चाहते हैं, भाईचारे, एकता, सद्भावना बनी रहे, और उस सद्भावना के लिए सारा भारत चाहता है कि भी देश में एकता, अखंडता और सद्भावना बनी रहे। इसका असर लगता है कुछ आने वाले समय में चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? चुनाव का तो ये हम नहीं कह सकते, मुद्दा है वो ये कहता है कि भाई मैं सांप्रदायिकता खत्म करना चाहता हूँ, देश में एकता और अखंडता कायम करना चाहता हूँ। इस देश की एकता के लिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई आपस में भाईचारा, सद्भावना बनी रहे। इस उद्देश्य को कांग्रेस लेकर को मजबूती मिलेगी, आप ये मानते हैं? डेफिनेट मिलेगी। आपका क्या नाम है जी? बलबीर राहुल। कहाँ से हैं आप? पानीपत। पानीपत से ही है? हाँ जी। तो पानीपत तो ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता रहा है शहर। हाँ जी। आज पानीपत में स्वागत करने के लिए हम लोग खड़े। भारत जोड़ो यात्रा में शांतिपूर्ण, शांत, यानी कि सबका साथ, सबका विकास, ऐसा काम हो रहा है कि भाई सबने। तो आपने बीजेपी वाला लगा? नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा में क्यों है? 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलना, भाईचारा एक साथ। बीजेपी ने तो सबका साथ, सबका विनाश किया है। ये जो हरियाणा में राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो ये हरियाणा में एक नई नींव रखेंगे, हरियाणा की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। जिस तरफ हरियाणा में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी खट्टर और दुष्यंत चौटाला के राज में बढ़ी है, इसको मिटाने का काम राहुल गांधी जी करेंगे, और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे हरियाणा में। इसका असर आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर, प्रत्येक हर युवा को रोजगार दिलाने का काम करेंगे कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी हमारे बहुत ही अच्छे नेता हैं। चलिए देख सकते हैं आपकी लोगों में किस प्रकार से उत्साह है, और लोगों में किस प्रकार से उत्साह है, और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में ये यात्रा जो है वो पानीपत में प्रवेश कर जाएगी, और अब यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पीछे यात्रा है, और राहुल गांधी अब हरियाणा पानीपत की धरती पर कुछ ही देर में कदम रखेंगे। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आप? सुरेंद्र शर्मा। क्या कहते हो कि कुछ ही देर में अब राहुल गांधी पहुँचने वाले हैं? नहीं, मैं तो उनके साथ शुरू से चल रहा हूँ। आप कहाँ से चल रहे हैं? वैसे मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन दौसा से चल रहा हूँ। दौसा से चल रहे हैं आप? तो दौसा में बहुत अच्छी भीड़ देखी गई थी। हाँ जी। और कुछ चर्चा ये भी थी कि दौसा में जो सचिन पायलट का इलाका है वहाँ पर कांग्रेस में गुटबाजी भी हुई। नहीं, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक है, सब प्यार से, बहुत प्यार से यात्रा चली वहाँ पे, कोई गुटबाजी नहीं थी। गहलोत सचिन जी एक हैं, ये तो जो फैसला हाईकमांड करता है उनकी बात वो मान लेते हैं। फर्क पड़ेगा लगता है आपको इस यात्रा से? देश को जिस प्रकार से जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा है जोड़ पाएंगे? देश में जो नफरत का बाजार चल रहा था अब वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लोग आपस में एक दूसरे से मिल के रहेंगे, किसी से कोई नफरत नहीं करेगा। मोबाइल की दुकान खुल रही है? हाँ, बहुत जल्दी खुलेगी 24 तक। प्रियंका गांधी ने कहा कि फ्रेंचाइजी खोलिए जितनी हो सके, तो आप लोग भी खोल रहे हैं? नहीं, हम तो राजस्थान में खोलेंगे, दौसा में? नहीं, क्यों खोलेंगे हम मैं तो माला शहर का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो हरियाणा से हूँ,
मेरे को 38 साल हो गए हैं कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में। चलिए और आगे आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि आखिरकार कहाँ पहुंची है यात्रा और किस प्रकार से ये यात्रा जब टोल क्रॉस करके हरियाणा में एंटर करेगी तो वहां पर हरियाणा के बड़े नेता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। देखिए रस्सियां लगा दी गई हैं दोनों तरफ ताकि लोग की भीड़ इस तरफ ना आए। और आप देखिए सलमान खुर्शीद पहुंच चुके हैं। आगे आपने देखा सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में राहुल गांधी भी यात्रा में जो चल रहे हैं साथ साथ उनके अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। और भारत जोड़ो यात्री 119 यात्री हैं कुल राहुल गांधी को मिलाकर के, वो सब यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और तैयारियां हमने आपको दिखाई कि स्वागत किस प्रकार हो रहा है। सनौली ये बॉर्डर है, यहीं से राहुल गांधी की यात्रा अब आगे शुरू होगी। यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जी आबिद खान है और मेरा गांव ये रामड़ा आर है, यहाँ से 2 किलोमीटर जमुना पुल के बॉर्डर पे, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर। यूपी से हरियाणा से हैं, बॉर्डर पे ही फर्स्ट गांव है, यूपी से आते हैं। पहला गांव? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ सर, और मेरे शुरू से ही मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, हम शुरू से कांग्रेसी हैं, शुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। और आज क्या लगता है कि जो राहुल गांधी को यात्रा निकालने की जरूरत क्यों महसूस हुई? राहुल गांधी को यात्रा निकालने की जरूरत इसलिए हुई सर कि सबसे पहले तो एक मुद्दा है बेरोजगारी और दूसरा मुद्दा है कि नफरत सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल कहते हैं कि नफरत छोड़ो। हमारे अंदर जो हमारे दिलों के अंदर जो एक भेदभाव जो आपस में प्यार मोहब्बत खत्म कर दी थी ना एक काफी समय से, उसको जोड़ने के लिए ये पैदल यात्रा शुरू की है राहुल जी ने। 110 दिन हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी। लगता है कि जुड़ पाया है कुछ, जो मोहब्बत दूर हो गई थी, जो लोग दूर हो गए थे वो नजदीक आए। सर जैसा कि राहुल जी को यात्रा में जितना हुजूम देखने को मिल रहा है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसकी यात्रा को इसके जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाला जो दौर होगा 2024 का तो राहुल का दौर होगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से देखते हैं? वहाँ पे कांग्रेस एक 0 पर लगभग पहुंचती चली जा रही है, दिखाई पड़ रही है। क्या इस यात्रा से मानते हैं कि कुछ वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको कुछ एनर्जी मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। जैसा कि गाजियाबाद से निकलते हुए राहुल जी लोनी बॉर्डर और फिर बागपत से निकलते हुए सीधा ये अपना पड़ता है शामली, कांदला और केराना आते हैं, तो ऐसा लगता है इस बेल्ट के ऊपर तो प्रॉपर कांग्रेस दिखती है, ऐसा कुछ महसूस होता है। अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो उधर भी एक जोश भरा हुआ है राहुल जी के लिए लोगों के अंदर। आपका क्या नाम है? मनोवर है सर। मनोवर जी, जिस उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी चले थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उसमें कामयाब हो रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। सब भाईचारा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सबको लेके सब जुड़ रहे हैं। यहाँ आपका ये इलाका समालखा में आता है? हाँ जी। तो समालखा के जो कांग्रेस विधायक हैं वो आप लोगों के काम कर रहे हैं? धर्म सिंह चोकर जी बिल्कुल काम कर रहे हैं, सब कुछ काम करते हैं, अच्छे से करते हैं। सर और हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार है भी, लेकिन थोड़ा मेन मुद्दा हरियाणा सरकार का सर ये है कि अभी ये जो कागजों में उलझा दिए हैं, राशन कार्ड में उलझा दिए हैं और पहचान पत्र, वोटर आईडी, ये वो सारा सिस्टम में उलझा दिए हैं। किसी की इनकम बढ़ा दी है, किसी की घटा दी है, ये सबसे मेन मुद्दा हो गया अब खट्टर सरकार का। ऐसा लगता है कि आने वाले इलेक्शन में खट्टर सरकार यहाँ से बर्खास्त होगी और हमारे यहाँ हुड्डा सरकार दोबारा से, यानी कि राहुल जी के नेतृत्व में हुड्डा सरकार दोबारा से हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। आप लोग बॉर्डर पर हैं। हाँ जी हाँ जी। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जब से योगी सरकार आई है तब से मुस्लिमों के लिए माहौल कुछ बदलता जा रहा है। आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आप लोग हरियाणा में हैं तो यहाँ ठीक है, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत ज्यादा फैलाते हैं? यहाँ कुछ ठीक है सर, वहाँ कुछ लोग जो है नफरत फैलाने की ज्यादा बातें उधर हैं यूपी के अंदर, लेकिन हरियाणा में जो मुस्लिम आबादी अगर कह दी जाए तो यहाँ कुछ ठीक है। फिर भी कुछ लोगों के अंदर ये बातें होती है, राजनीति रोटी सेकने के लिए सब कुछ करते हैं, इलेक्शन आता है तो सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ समालका से जो हमारे विधायक है धर्म सिंह चोकर, विपक्ष में रहते हुए भी उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत जो अपने इलाके का जितना भी काम है वो कोशिश करते हैं कि गरीब जनता का साथ दिया जाए और वो प्रॉपर घर घर जाकर लोगों की समस्या सुनते हैं।
चलिए आप कहाँ से हैं जी? जमनापुर के पास से ही हैं जी, हरियाणा से। यहीं से? जी क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी आ रहे हैं, उनको देखने आए? जी उसे और क्या और क्या लगता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, वो जो यात्रा है बहुत सक्सेसफुल हो रही है और बहुत जनता उसके साथ जुड़ रही है और आने वाले टाइम में। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है जी। हम रामडार हरियाणा से बिलोंग करते हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा एक बहुत उत्साह के साथ और पुरजोश के साथ ये सच्चे की तरफ मार्ग कर रही है और आने वाले जो फ्यूचर है हमारा उसमें मैं उम्मीद करता हूँ जो जनता देख रही है इस हिसाब से उम्मीद करता हूँ ये आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, लोगों की उम्मीदें बहुत है कि राहुल गांधी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीदें हैं, लेकिन भांगड़ा देखिए आप, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता किस प्रकार से झूम रही है, भांगड़ा उनका किस प्रकार से चल रहा है, आप देखिए। ये एक उत्साह है कार्यकर्ताओं में अपने नेता के आने की खुशी में। उनके नेता यहाँ पहुँचने वाले हैं और आप देखिए किस प्रकार से भांगड़ा चल रहा है, डांस हो रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पहुँचने वाली है, इसलिए अपने नेता के आने की खुशी में कार्यकर्ता भांगड़ा डाल रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता भांगड़ा डालते हुए दोनों तरफ यात्रा के दोनों तरफ स्वागत के लिए लोगों का हुजूम हमने आपको दिखाया। अब हम कुछ कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार कि वो क्या कुछ यात्रा को लेकर के उनके मन में उत्साह है, किस प्रकार से इस पूरी यात्रा को वो देखते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के आने से पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। कोशिश करेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा से अगर बातचीत हो पाए तो हम बातचीत करने की प्रयास करेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ बातचीत की जा सके। तस्वीरें तब हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से यात्रा का स्वागत और उसकी तैयारियां। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथ धर्म सिंह छोक्कर भी यहाँ पर मौजूद हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं और धर्म सिंह छोक्कर उनके साथ हैं और ये कुछ ही देर में राहुल गांधी की यात्रा यहां पर पहुंचेगी और यहीं पर स्वागत होगा और उसके बाद यात्रा आगे
पानीपत जाएगी और कल पानीपत में एक बड़ी रैली की जाएगी। उससे पहले हम आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा देखिए समर्थकों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और यहाँ अब दीपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसी रास्ते से राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा इधर ही आएगी और यहीं से पानीपत के लिए भारत जोड़ो यात्रा रवाना होगी। तो यात्रा के स्वागत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुँच चुके हैं अगुवाई करने के लिए, और यहाँ से कुछ ही देर में कांग्रेस के तमाम वो बड़े नेता राहुल गांधी के साथ जो चल रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, और हरियाणा की लीडरशिप भी यहीं पर पहुँचेगी। यहाँ से यात्रा के साथ सब लोग आगे पानीपत में दाखिल होंगे, और पानीपत में सनोली में सनोली में रुकने के बाद कल एक पब्लिक मीटिंग, एक जनसभा की जाएगी पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में, और उसके बाद वहां से आगे की ओर यात्रा बढ़ जाएगी। यात्रा के रूट में कुछ बदलाव भी ऐसी खबरें मिल रही हैं की गई हैं, लेकिन कोशिश करते हैं दीपेंद्र हुड्डा से बात करने की। तो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। दीपेंद्र जी, यात्रा का दूसरा चरण एक बार फिर से हरियाणा में है, क्या कुछ कहेंगे? राहुल जी का स्वागत है, अभूतपूर्व स्वागत होगा कल। आज वो सीधा दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए आज केवल एक सांकेतिक उनका हम स्वागत कर रहे हैं। बाकी कल से यात्रा शुरू होगी। जो पानीपत में आज जो यात्रा वो स्थगित कर दी गई है, बहुत अच्छी रहेगी यात्रा। राहुल जी, स्वागत यहाँ देखा जा रहा है, बहुत बड़ा अच्छे तरीके से स्वागत है, नूह से ज्यादा बढ़िया स्वागत है। बहुत अच्छा स्वागत होगा। कल की जो रैली पानीपत में होगी उसको लेकर राहुल गांधी यहाँ पर कुछ कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। सोनिया गांधी की तबीयत कुछ ठीक नहीं बताई जा रही है, और अब राहुल गांधी अब आज यहाँ से सीधा दिल्ली निकल जाएंगे। यहाँ जो भी कार्यक्रम है उसको राहुल गांधी यहाँ पर विश्राम के बाद ये यात्रा अब यहीं पर विराम करेगी, और राहुल गांधी सीधा दिल्ली निकलेंगे, क्योंकि उनकी माता सोनिया गांधी की तबीयत कुछ नासाज बताई जा रही है, और अपनी मां से मिलने राहुल गांधी सीधा दिल्ली जाएंगे। और गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी 2 दिन पहले, उनको कुछ इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, लेकिन सोनिया गांधी को देखने राहुल गांधी दिल्ली जा रहे हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। लेकिन यात्रा फिर से कल पानीपत से, यहीं से यात्रा की शुरुआत होगी। पानीपत के ग्राउंड में बड़ी रैली होगी, और उस रैली के बाद वहां पर रैली करने के बाद यात्रा का आगे शुरुआत की जाएगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।